प्यारे बच्चों, एक्टिव एंड पैसिव की इस सीरीज़ में आपका स्वागत है। एक वीडियो हम पहले ही बना चुके हैं। आज हम इंटारोगेटिव के जो पैसिव वॉइस बनते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बच्चों को इसमें बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है, तो आज हम आपको सामने ये टेंसेस करेंगे। और प्यारे बच्चों देखिए, जैसे कि हमने लिखा व्हेन, व्हाई, वेयर, हाउ, और फिर हमने लिखे हु, हुम, व्हाट, और ये विच प्लस नाउन, हाउ मैनी प्लस नाउन और हाउ मच प्लस नाउन। तो प्यारे बच्चों, आज की वीडियो हमारी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि हमें प्रॉब्लम व्हेन, व्हाई, वेयर, हाउ में नहीं आती। ये तो बहुत आसान है। हमें प्रॉब्लम आती है हु, हुम, इनकी पैसिव वॉइस या व्हाट की पैसिव वॉइस, इनको हम कैसे बनाएं, ये प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। और एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये क्वेश्चन वर्ड्स वाली जो पैसिव वॉइस है बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। तो देखते हैं, पहले मैं इन चारों पे क्वेश्चन आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा और उसके बाद हम इनका अध्ययन करेंगे। ठीक है, व्हेन, व्हाई, वेयर और हाउ। प्यारे बच्चों, ये प्योर क्वेश्चन वर्ड है। प्योर क्वेश्चन वर्ड से मतलब ये है हमारा कि ये केवल और केवल क्वेश्चन वर्ड का काम करते हैं। क्वेश्चन वर्ड के अलावा ये कोई दूसरा इनका कार्य नहीं है। और इन चारों के अलावा जो आपके ये क्वेश्चन वर्ड्स हैं, हु, हुम, व्हाट, विच प्लस नाउन, हाउ मैनी प्लस नाउन और हाउ मच प्लस नाउन, ये क्वेश्चन वर्ड के साथ साथ या तो ये सब्जेक्ट हैं, क्वेश्चन वर्ड के साथ साथ या तो ये सब्जेक्ट हैं और या ये ऑब्जेक्ट हैं। तो देखते हैं, पहले मैं इसको करा देता हूं। व्हाई डिड यू कॉल रवि? Why did you call रवि? तो प्यारे बच्चों, जैसे कि हमने पहले इस वीडियो में देखा, आपको कुछ नहीं करना। वाई को तो आप इन चारों क्वेश्चन वर्ड को जैसे ये ऊपर रहेंगे पैसिव वॉइस में भी ये वैसे के वैसे ही नीचे उतार लेंगे। हम उतर गए। अब इसको तो ये मान के चलो कि भूल जाओ, और ये जो बाकी का पार्ट है ये तो वैसे ही इंटारोगेटिव रहेगा जो हमने पहले किया था। यानी कि रवि को हमें सब्जेक्ट बनाना है, तो रवि के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब पहले ही आएगी। और ये पास्ट इंडेफिनिट है, जैसे कि इस पहली वीडियो में मैंने बताया था कि हम अगले टेंस की हेल्पिंग वर्ब रख देते हैं। तो पास्ट इंडेफिनिट है, पास्ट कॉन्टिन्यूस की हेल्पिंग वर्ब आनी चाहिए, और पास्ट कॉन्टिन्यूस की हेल्पिंग वर्ब वाज या वर होती है। तो जब हम रवि को लाएंगे तो उससे पहले हमें वाज रखना होगा। वाई वाज रवि, कॉल की थर्ड फॉर्म कॉल्ड बाय यू का यू, और ये क्वेश्चन मार्क हो गया है। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। नेक्स्ट, आगे एक सेंटेंस और। नेक्स्ट, वेयर हैव यू पुट माई बुक्स? ये भी क्वेश्चन, ये भी आपका जो है देखो वेयर से शुरू हुआ है। इसमें भी आप क्या करेंगे, वेयर को तो वैसा का वैसा नीचे ही रख दो, वेयर। उसके बाद हैव यू पुट यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट है, तो हेल्पिंग वर्ब आएगी प्रेजेंट अगले टेंस यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की। ऑब्जेक्ट है माई बुक्स, माई बुक्स के अकॉर्डिंग आप क्या करेंगे, एक हेल्पिंग वर्ब पहले एक हेल्पिंग वर्ब बाद में, यानी कि हैज़ बीन या हैव बीन में से रखेंगे। माई बुक्स प्लूरल है तो आप हैव को लाएंगे, वेयर हैव माई बुक्स बीन, और वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी जो प्रेजेंट परफेक्ट है, तो पुट की थर्ड फॉर्म पुट हो गई। वेयर हैव माई बुक्स बीन पुट बाय यू, और ये क्वेश्चन मार्क। तो ये भी आपको समझ आ गया होगा। तो प्यारे बच्चों, ये जो आपके व्हेन, व्हाई, वेयर, हाउ है, तो इनमें आपको प्रॉब्लम नहीं आती। प्रॉब्लम आती है आपको इन दूसरे क्वेश्चन वर्ड्स में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और बच्चों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है। तो मैं आज आपको ये सॉल्व करा के दिखाऊंगा। हु ब्रोक, BROK, हु ब्रोक दिस चेयर? क्वेश्चन मार्क।
तो ध्यान से देखेंगे और वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि 2-4 मिनट में 5 मिनट में ये चीज़ें समझ में नहीं आती, थोड़ा सा बड़ा हो सकता है वीडियो। आप पूरा देखेंगे तो ये डेफिनेटली आपको समझ आ जाएगा। हु ब्रोक दिस चेयर। तो प्यारे बच्चों, मैं इसका पूरा मेथड बताऊंगा। देखिए ये हु जो है, ये हु क्वेश्चन वर्ड प्लस सब्जेक्ट, ये दोनों का कार्य कर रहा है। यानी कि हु क्वेश्चन वर्ड भी है और ये क्वेश्चन वर्ड के साथ साथ क्वेश्चन वर्ड में हु सब्जेक्ट भी छिपा हुआ है। अब आप देखिए, हु आपका सब्जेक्ट हो गया, ब्रोक आपकी वर्ब हो गई और दिस चेयर आपका ऑब्जेक्ट हो गया। जब आपको तीनों चीज मिल गई तो अब आपका पैसिव वॉइस बन जाएगा, ठीक है ना। हु ने सब्जेक्ट का काम करा, लेकिन जो भी क्वेश्चन वर्ड है चाहे वो सब्जेक्ट का काम करेगा या क्या है वो ऑब्जेक्ट का काम करेगा, तो हम क्या करेंगे, उसको रखेंगे शुरू में ही। तो देखिए हु है तो आप इसे क्या करेंगे, बाय होम शुरू में रख लेंगे, क्योंकि हु का ऑब्जेक्ट, हु आपका सब्जेक्ट है, जैसे ही का ऑब्जेक्ट हिम होता है, सी का ऑब्जेक्ट हर होता है, उसी प्रकार से हु का ऑब्जेक्ट हुम होता है। और ऑब्जेक्ट से पहले हम बाय लाते हैं, तो बाय हमने रखा, बाय हुम। उसके बाद जो ऑब्जेक्ट है उसको हम सब्जेक्ट बनाएंगे और उससे पहले हेल्पिंग वर्ब लाएंगे। पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब, बाय हुम वाज दिस चेयर, और ब्रोक की थर्ड फॉर्म ब्रोकन। तो आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। एक वाक्य और देखते हैं, हु हैज ब्रोकन दिस चेयर। ये मैंने वही सेंटेंस उठाया, बस ये मैंने क्या किया, हैज और वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है। तो देखेंगे हु हैज़ ब्रोकन दिस चेयर, ये हु सब्जेक्ट का काम कर रहा है। उसी तरीके से बाय हुम लाओ, बाय हुम। अब देखिए प्रेजेंट परफेक्ट है तो हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की आएगी, यानी कि हैज़ बीन, एक हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले और एक को सब्जेक्ट के बाद। दिस चेयर के अकॉर्डिंग क्या आ गया, हैज़। बाय हुम हैज़ दिस चेयर बीन ब्रोकन, क्वेश्चन मार्क। और यदि हम इसे बनाना चाहे तो इसको हम ऐसे भी बना सकते हैं, या हाँ, इसे ट्राई करके देखना और सीखने की कोशिश करना कि ऐसे भी बना सकते हैं, हु हैज़ दिस चेयर बीन ब्रोकन बाय। आपको पता कैसे चलेगा कि ये किसका है, क्योंकि वहाँ पे 4 ऑप्शन आते हैं, उसमें से कहेगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट पैसिव वॉइस। तो इसमें जब वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद लास्ट पोजीशन पर बाय हो तो आप समझ जाना कि ये आपका जो है, जो हु है, ये बाय हुम था और उसने बाय हुम की जगह अब यहाँ पर हु रख दिया और बाय को लास्ट में पहुँचा दिया। जब लास्ट में बाय को पहुँचा देंगे हम तो फिर ये जो ऑब्जेक्ट है ये ऑब्जेक्ट ना होकर, मतलब जो ऑब्जेक्ट था अब हम उसे यहाँ ऑब्जेक्ट ना लिखकर हु के रूप में लिखेंगे। आई होप ये आपको समझ। तो ये दोनों तरीके से बन सकता है आपका। उसी तरह से ये बन सकता था, जैसे बाय हुम वाज दिस चेयर ब्रोकन, तो इसको क्या बना सकते थे आप, हु वाज दिस चेयर ब्रोकन बाय। आगे बढ़ते हैं, क्योंकि वहाँ पर कई प्रकार से ऑप्शन दे सकता है, आपको पहचानना होगा कि कौन सा करेक्ट है, बड़ा मुश्किल हो जाता है उस समय। और आगे बढ़ते हैं। तो प्यारे बच्चों, मैं एक और बात आपसे शेयर करूं, क्योंकि जो ये आपका जैसे कि ये वाट है, वाट डिस्टर्ब्स हर क्वेश्चन मार्क। अब देखेंगे आप ये वाट क्या है, वाट आपका यहाँ पर हु की तरह ही सब्जेक्ट है, क्वेश्चन वर्ड प्लस सब्जेक्ट। और डिस्टर्ब्स क्या है, वर्ब है, और हर क्या है, ऑब्जेक्ट है। तीनों चीज़ आपको मिल गई। और मैं अभी आपको बताया था ये केवल क्वेश्चन वर्ड का काम करते हैं, और ये जितने भी क्वेश्चन वर्ड हैं ये क्वेश्चन वर्ड के साथ साथ
या तो सब्जेक्ट है या ऑब्जेक्ट है। और इस बात को मैंने बहुत अच्छी तरीके से अपनी प्रेजेंट इंडेफिनिट की एडवांस सीरीज में इन क्वेश्चन वर्ड्स को बताया था कि कौन से क्वेश्चन वर्ड सब्जेक्ट हैं और कौन से क्वेश्चन वर्ड ऑब्जेक्ट है। मैं फिर भी आपको एक बात बता दूं, देखिए ये वाट है जैसे कि, तो वाट आपका क्वेश्चन वर्ड के साथ साथ सब्जेक्ट भी होता है और ऑब्जेक्ट भी होता है। मैं थोड़ा डिस्कस करके चलूँगा। यदि देखिए क्वेश्चन वर्ड है, क्वेश्चन वर्ड और क्वेश्चन वर्ड के बाद यदि आपकी वर्ब है या हेल्पिंग वर्ब और वर्ब और प्लस ऑब्जेक्ट है, तो आप समझ जाएंगे ये क्वेश्चन वर्ड के साथ साथ सब्जेक्ट भी है। एक फार्मूला, यानी कि व्हाट क्या था आपका, देखिए क्वेश्चन वर्ड और इसके बाद क्या आया आपकी वर्ब और वर्ब के बाद क्या आ गया ऑब्जेक्ट। तो ये क्वेश्चन वर्ड जो था आपका क्वेश्चन वर्ड के साथ साथ सब्जेक्ट भी था। और दूसरी इसी की मैं बात बताऊं, यदि मैं एक सेंटेंस लिखूं, व्हाट डू यू टेक इन द ब्रेकफास्ट, व्हाट डू यू टेक इन द ब्रेकफास्ट क्वेश्चन मार्क। अब आप देखेंगे यहाँ पे एक क्वेश्चन वर्ड है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर ये सब्जेक्ट, फिर ये वर्ब। मैं एक फार्मूला बना देता हूँ, क्वेश्चन वर्ड और क्वेश्चन वर्ड के बाद हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बाद वर्ब। अगर इस स्ट्रक्चर पर आपका सेंटेंस है तो ये क्वेश्चन वर्ड प्लस ऑब्जेक्ट होगा, यानी कि क्वेश्चन वर्ड के साथ साथ वो आपका ऑब्जेक्ट होगा। तो यहाँ पर जो ये व्हाट है ये क्वेश्चन वर्ड के साथ साथ आपका ऑब्जेक्ट है, क्योंकि यदि आपको सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की ही जानकारी नहीं होगी तो आप पैसिव वॉइस नहीं बना सकते। तो आगे बढ़ते हैं, इन स्ट्रक्चर्स को आप याद कर लेंगे अपने रजिस्टर में लिखकर, क्योंकि ये क्वेश्चन वर्ड के बाद वर्ब या हेल्पिंग वर्ब और वर्ब और प्लस ऑब्जेक्ट, तो ये क्वेश्चन वर्ड के साथ साथ क्या है सब्जेक्ट है। और यदि क्वेश्चन वर्ड के बाद हेल्पिंग वर्ब है, फिर सब्जेक्ट है, फिर वर्ब है, तो इसका मतलब है वो क्वेश्चन वर्ड। मैं इनकी बात कर रहा हूँ, इन चारों की बात नहीं कर रहा। ये चारों तो प्योर क्वेश्चन वर्ड है, ये ना तो सब्जेक्ट है ना ऑब्जेक्ट है। मैं इन सब की बात कर रहा हूँ, इनके लिए मेरा ये फार्मूला है नंबर 2। आई होप आप समझ गए होंगे। और यदि फिर भी कहीं कोई दिक्कत रहती है तो मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट की एडवांस सीरीज में इन सब का जिक्र किया। अब मैं इनकी पैसिव वॉइस बनाकर दिखाता हूं आपको। व्हाट डिस्टर्ब्स हर, देखिए व्हाट सब्जेक्ट है, जिस प्रकार से हमने हु की पैसिव वॉइस बाई हुम करके बनाई थी उसी प्रकार से व्हाट की भी पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे हम, बाई व्हाट। बाई व्हाट, बाई होम के बाद हेल्पिंग वर्ब आई थी, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया था, ऐसे यहाँ पे कर लीजिए। हर आपका क्या है ऑब्जेक्ट है, इसको सब्जेक्ट बनाएंगे, उससे पहले उसकी हेल्पिंग वर्ब ले आएंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब लाएंगे, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब लाएंगे। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब इज एम आर, हर आपका ऑब्जेक्ट है, हर का सब्जेक्ट क्या हो जाएगा आपका सी, तो सी के अकॉर्डिंग एज। बाई वॉट एज सी, डिस्टर्ब की तरफ फॉर्म डिस्टर्ब, क्वेश्चन मार्क। और अगर आप इसे चाहें तो ऐसा भी बना सकते हैं, व्हाट एज सी डिस्टर्ब बाय। दोनों ही तरीके से ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब मैं दूसरा को आपको क्वेश्चन कराता हूं, वो व्हाट का वो क्वेश्चन वर्ड जो आपका ऑब्जेक्ट है और पैसिव वॉइस में जाके वो सब्जेक्ट बन जाएगा। जैसे कि मैंने क्वेश्चन लिया था, व्हाट हैव यू डन, व्हाट हैव यू डन। आप उस स्ट्रक्चर जो मैंने अभी बताई थी उसके आधार पर देखिए, व्हाट क्या है आपका क्वेश्चन वर्ड, अब मालूम करेंगे आप ये वो सब्जेक्ट है या ऑब्जेक्ट है। हेल्पिंग वर्ब आई, हेल्पिंग वर्ब के बाद ये सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट के बाद ये आपकी वर्ब है। तो पहचान जाइए आप क्या है, व्हाट काहे का काम कर रहा है, व्हाट काम कर रहा है क्वेश्चन वर्ड के साथ साथ ऑब्जेक्ट का।
क्लियर। अब आपके पास ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट है, वर्ब है, तो पैसिव वॉइस बनाने में कोई दिक्कत नहीं है। अब आप पैसिव वॉइस में क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं, तो वाट का सब्जेक्ट भी वाट ही होता है। मतलब क्या हुआ भाई, ही, इनकी जो स्ट्रक्चर होती है जैसे ही, हिम, तो वो उनकी जो फिगर होती है वो चेंज हो जाती है, लेकिन जैसे कि यू है, यू और यू का सब्जेक्ट और फिर यू का ऑब्जेक्ट यू ही रहता है, तो उसी प्रकार से वाट का भी जो फिगर है वो सेम रहती है, चाहे सब्जेक्ट हो चाहे ऑब्जेक्ट हो। तो यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट था, यहाँ पर ये क्या हो गया, सब्जेक्ट बन गया। अब हम हेल्पिंग वर्ब किसके अकॉर्डिंग लाते हैं, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लाते हैं। व्हाट है सब्जेक्ट। अब हमें ये देखेंगे कि जब ये सब्जेक्ट है तो ये एक वचन का सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट है या प्लूरल है। तो हाउ मैनी को छोड़कर, हाउ मैनी के साथ जो नाउन है ये प्लूरल आता है, प्लूरल। बाकी सभी के साथ सिंगुलर होगा और वो सिंगुलर सब्जेक्ट होंगे। तो व्हाट सिंगुलर हुआ, जब ये व्हाट सिंगुलर है तो सिंगुलर की वर्ब आनी चाहिए। व्हाट हैव यू डन, प्रेजेंट परफेक्ट है, प्रेजेंट परफेक्ट है तो हेल्पिंग वर्ब किसकी आएगी, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की आएगी, यानी कि हैज बीन और हैव बीन। और प्यारे दोस्तों, प्यारे बच्चों, एक बहुत बढ़िया चीज जानने की है, अगर कोई क्वेश्चन वर्ड पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट का काम करता है, अगर कोई क्वेश्चन वर्ड पैसिव वॉइस बना रहे हैं ना हम इसकी, पैसिव वॉइस में कोई क्वेश्चन वर्ड सब्जेक्ट का काम करता है, तो उसके साथ चाहे एक हेल्पिंग वर्ब हो, चाहे दो हेल्पिंग वर्ब हो, चाहे तीन हेल्पिंग वर्ब हो, सब की सब एक साथ आ जाएंगी। जैसे ही के साथ एक साथ दोनों आ जाती है, ही हैज़ बीन, सी हैज़ बीन, सी इज बीइंग। दो हेल्पिंग वर्ब हो तो सब्जेक्ट के साथ एक साथ आ जाती है। तो वही केस यहाँ पर है, पैसिव वॉइस में जो क्वेश्चन वर्ड सब्जेक्ट का काम करता है उसके साथ सारी की सारी हेल्पिंग वर्ब एक साथ आती है। तो आप देखेंगे व्हाट एक वचन है, सिंगुलर है तो हैज़ बीन एक साथ आ जाएगी, व्हाट हैज़ बीन, व्हाट हैज़ बीन हेल्पिंग वर्ब के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लाइए, डन बाय यू, और ये क्वेश्चन मार्क। आई होप आपको समझ आया होगा। थोड़े मुश्किल ज़रूर हैं लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट हैं। कोई एग्ज़ाम ऐसा बचता है जिसमें इस तरह की पैसिव वॉइस नहीं आती और ये बड़े बच्चे बहुत ही कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि वो कन्फ्यूज़न उन्हें ये होता है कि ये क्वेश्चन वर्ड सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट कैसे हो सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और मैं उसी तरह से आपको दिखाता हूँ। सीखेंगे ज़रूर और ट्राई करेंगे। whom did you call, क्वेश्चन मार्क। whom माने किसको, did you call, whom क्या है आपका ऑब्जेक्ट, यानी कि क्वेश्चन वर्ड प्लस ऑब्जेक्ट है, you क्या है आपका सब्जेक्ट है, कॉल क्या है आपकी वर्ब है, तीनों चीज मिल गई तो एक्टिव है वाक्य। पैसिव बना लीजिए, पैसिव में क्वेश्चन वर्ड को ही पहले लाते हैं, क्वेश्चन वर्ड ऑब्जेक्ट है तो इसका क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट बना लीजिए। whom का सब्जेक्ट क्या होता है, who होता है। और हेल्पिंग वर्ब हमारी किसके अकॉर्डिंग आती है, पैसिव वॉइस में जो क्वेश्चन वर्ड सब्जेक्ट का काम करता है। अब ये यहाँ पे आके क्या हो गया है, सब्जेक्ट हो गया है। और पैसिव में जो हम हेल्पिंग वर्ब रखते हैं सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग रखेंगे। सब्जेक्ट है आपका हु, टेंस है आपका पास्ट इंडेफिनिट, तो पास्ट कॉन्टिन्यूस की हेल्पिंग वर्ब रखिए। हु एक वचन होता है तो क्या बनेगा, हु वाज कॉल्ड बाय यू, क्वेश्चन मार्क। आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। और इसी तरह से आगे बढ़ते हैं, मैं सभी पे एक क्वेश्चन करा देता हूँ और फिर आप इनको अपनी बुक से क्लियर करने की कोशिश करेंगे। हाउ मैनी रन्स डिड यू स्कोर यस्टरडे, हाउ मैनी रन्स डिड यू स्कोर यस्टरडे, कल तुमने कितने रन बनाए थे। तो ये क्वेश्चन वर्ड, जैसे कि मैंने यहाँ बताया कि हाउ मैनी प्लस नाउन होता है, तो ये जो क्वेश्चन वर्ड के साथ नाउन आया ये यहीं तक पूरा क्वेश्चन वर्ड काउंट होगा। डिड क्वेश्चन वर्ड के बाद हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब। तो ये क्वेश्चन वर्ड काहे का काम कर रहा है, ये क्वेश्चन वर्ड काम कर रहा है आपका क्वेश्चन वर्ड प्लस ऑब्जेक्ट का। तो पैसिव वॉइस में जाके क्या बन जाएगा, ये सब्जेक्ट बन जाएगा। तो बना लीजिए हाउ मैनी रन्स,
अब ये पूरा यहाँ तक सब्जेक्ट बन गया है। जब ये पूरा यहाँ तक सब्जेक्ट बन गया है तो इसके रन्स जो नाउन है इसके साथ इनके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब लाइए। पास्ट इंडेफिनिट है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब लाइए वर। हाउ मैनी रन्स वर स्कोर की थर्ड फॉर्म स्कोर्ड यस्टरडे बाय यू क्वेश्चन मार्क। आई होप ये सब आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और हाउ मैनी का ही एक एग्जाम्पल और एक बार मैं बता रहा हूँ एक बार मैं सब्जेक्ट से करा रहा हूँ और एक बार ऑब्जेक्ट से करा रहा हूँ। जैसे कि हाउ मैनी बॉयज हेल्प्ड रवि। हाउ मैनी बॉयज़ हेल्प रवि, आप देख सकते हैं हाउ मैनी प्लस बॉयज़ ये क्या काम कर रहा है, ये आपका क्वेश्चन वर्ब प्लस सब्जेक्ट का काम कर रहा है। हेल्प्ड वर्ब हो गई और रवि आपका ऑब्जेक्ट हो गया है। अब पैसिव वॉइस बनाने के लिए क्या चाहिए आपको, तीनों चीज़ चाहिए। ये क्वेश्चन वर्ड प्लस सब्जेक्ट था तो ये क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट बन जाएगा। क्वेश्चन वर्ड को रखते शुरू में ही है, चाहे वो सब्जेक्ट है चाहे वो ऑब्जेक्ट है। जैसे कि यहाँ पर ये सब्जेक्ट है तो यहाँ पर जाके क्या हो जाएगा ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट से पहले क्या लगाते हैं, बाय लगाते हैं। तो हम क्या कर लेंगे, बाय हाउ मैनी बॉयज। अब आप गौर से देखेंगे ये तो ऑब्जेक्ट हो गया, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपकी हेल्पिंग वर्ब नहीं आती। हेल्पिंग वर्ब किसके अकॉर्डिंग आएगी, रवि ऑब्जेक्ट था, इसे यहाँ पे सब्जेक्ट बना रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब आएगी। पास्ट इंडेफिनिट है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब लाओ, रवि के अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा, वाज। बाय हाउ मेनी बॉयज वाज रवि हेल्प्ड क्वेश्चन मार्क। और इसे चाहो तो आप ऐसे बना सकते हैं, हाउ मैनी बॉयज वाज रवि हेल्प्ड बाय। आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। आप इनको सीखेंगे ज़रूर और इनके आप प्रैक्टिस करेंगे अपनी बुक से। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एसएससी में जो मेंस एग्ज़ाम होता है सीजीएल का। निश्चित रूप से कोई सा भी प्रैक्टिस सेट उठा के देख लीजिए, दो तीन क्वेश्चंस ज़रूर आते हैं। तो आप इन्हें बहुत अच्छी तरीके से करेंगे और यदि कोई बात समझ में नहीं आती है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। आई होप ये आपको समझ आ जाएगा। अगर इसमें कहीं क्वेश्चन वर्ड को कि वो कैसे सब्जेक्ट है कैसे ऑब्जेक्ट, अगर ये प्रॉब्लम आती है तो आप हमारी प्रेजेंट इंडेफिनिट की एडवांस सीरीज देख सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।